दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रुई की मानंद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अला दहक रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खटकाते हुए गोया हुई। ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाइस में और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चौके इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक पर आ जाता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत एसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़ा महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बाखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमा कर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साख्त कर देती। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वक़ूफ़ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल यके बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीबो गरीब ख़यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। लेकिन ऐन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा
مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی رستہ میں رکنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈول بھی تھے اور میں دروازے کا پٹ کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھولی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوشے گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئیں اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے، تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔